अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। करीब 90% काम पूरा हो चुका है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाना है। हालांकि इसकी शुरुआत 16 जनवरी से शुरू हो जाएगी। राम मंदिर के बनने का इतिहास काफी विवादित रहा है। इस विवाद की शुरुआत बाबर के भारत आने के बाद हुई थी। साल 1519 में बाबर भारत आया था। यहाँ आने के बाद 19 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का युद्ध हुआ था और बाबर इस युद्ध में विजयी रहा, जिसके बाद भारत में मुगल राज स्थापित हुआ था। इस युद्ध के बाद बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी को हिंदुओं के पवित्र स्थान यानी राम मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया, जिसका निर्माण राम के बेटे कुश ने कराया था और इसका जीर्णोद्धार 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजा विक्रमादित्य ने कराया था। अयोध्या में राम के दर्शन के लिए हिंदुओं का संघर्ष यहीं से शुरू हुआ था, लेकिन राम मंदिर की नींव पड़ी थी साल 1858 में और इसकी नींव किसी हिंदू ने नहीं बल्कि एक निहंग सिख ने रखी थी, जिनका नाम था फकीर सिंह। राम और सियासत की इस एपिसोड में हम बात करेंगे निहंग सिख फकीर सिंह के बारे में। अठारह सौ 1856 और 1857 से पहले मस्जिद के अंदर हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत थी, लेकिन इस दौरान 1856 और 57 का दंगा हुआ। दंगे की वजह हनुमानगढ़ी और बाबरी मस्जिद थी। यह वही समय था जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से खत्म हो रहा था और ब्रिटिश हुकूमत सीधे भारत पर शासन करने की शुरुआत कर रही थी। जब इस दंगे की शिकायत पुलिस तक पहुंची तो अंग्रेजों ने इस झगड़े को समाप्त करने के लिए मस्जिद के अंदर बाहर तक एक ईंट की मजबूत दीवार चलवा दी, जिसके बाद ये डिसाइड हुआ कि मस्जिद के अंदर मुस्लिम समाज नमाज पढ़ेगा और मंदिर के बाहर हिंदू राम की पूजा करेगा। लेकिन हिंदू समाज राम के जन्म स्थान को लेकर अपना दावा करता रहा और इसको लेकर दोनों पक्षों में समय समय पर लड़ाई होती रही। ऐसा 1858 तक चलता रहा। समय बदला और वक्त आया नवंबर 1858 का। इस दौरान निहंग सिखों की एक टोली अयोध्या पहुंची थी। इनकी टोली के प्रमुख का नाम था फकीर सिंह। इस दौरान अयोध्या में हिंदू मुस्लिम के बीच अक्सर संघर्ष देखने को मिलता था। निहंग सिख फकीर सिंह को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने अपने साथियों के साथ बाबरी मस्जिद में प्रवेश किया और अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद वहां सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी और श्री राम के लिए भक्तों ने हवन पूजा का आयोजन किया। इसकी शिकायत मस्जिद की देखरेख करने वाले मुजिम सैयद मोहम्मद खातिब ने 28 नवंबर 1858 को उस समय के अवध के थानेदार शीतल दुबे के पास दर्ज कराई थी। इस एफआईआर में दावा किया गया है कि श्री निहंग सिख फकीर सिंह खालसा पंजाब निवासी ने मस्जिद परिसर के अंदर हवन और पूजा का आयोजन किया और श्री भगवान राम की मूर्ति स्थापित किया है। इस दौरान उनके 25 सिख साथी वहां सुरक्षा के लिए तैनात थे। शासन से अनुरोध है कि वह इस पर जरूरी कार्रवाई करे। शिकायत पत्र में मुस्लिम पक्ष द्वारा कहा गया कि मस्जिद परिसर के अंदर एक चबूतरा बनाया गया है जिस पर भगवान राम की मूर्ति रखी गई। वहां लाइट की व्यवस्था की गई है। यही नहीं, वहां पास में गड्ढा खोदकर मुंडेर की दीवार को पक्का बनाया गया है। फिर वहां आग जलाकर हवन किया गया और इनके साथियों द्वारा मस्जिद की दीवार पर कोयले से जय श्री राम लिख दिया गया। मुझे डर है कि इस घटना की वजह से वहां दंगा फैल सकता है और ये मुस्लिमों के साथ कुछ ज्यादा ही जाती है। सभी जगह निरंकार की है। इस एफआईआर के बाद जब थानेदार द्वारा कोई खास कार्रवाई नहीं हुई तो ये मामला मुस्लिम पक्ष ने सिटी कोतवाल के सामने उठाया। उस समय अवध के कोतवाल थे मुर्तजा खान। उन्होंने फैसला किया कि वह खुद बाबरी मस्जिद का दौरा करेंगे और उचित कार्रवाई की जाएगी। सिटी मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंच दीवार पर लिखे जय श्री राम को धुलवाकर साफ करा दिया, लेकिन चबूतरा वैसे की वैसे ही रहा। सिटी मजिस्ट्रेट के दौरे के बाद निहंग सिख फकीर सिंह के नाम 1 दिसंबर 1858 को एक नोटिस जारी किया गया, जिसके जवाब में फकीर सिंह ने कहा कि सभी जगह निरंकार की है, मतलब भगवान की है। निहंग सिख फकीर सिंह और उनके साथियों ने बाहर राम की मूर्ति स्थापित कर ये साबित कर दिया था कि हिंदुओं को राम की पूजा करने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वह किसी मस्जिद की दीवार ही क्यों न हो। करीब 2 साल तक निहंग सिख फकीर सिंह और सिख साथी अवध यानी अयोध्या में डटे रहे। राम भक्त वहां पूजा भी करते और दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष मस्जिद में नमाज भी पढ़ता, लेकिन मुस्लिम पक्ष लगातार चबूतरे को हटाने की कानूनी लड़ाई लड़ता रहा। निहंग सिंह ने श्री राम को मस्जिद परिसर में स्थापित किया था।
राम मंदिर के 2019 के सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में एक एप्लीकेशन का जिक्र है जिसके मुताबिक मुस्लिम पक्ष ने डिप्टी कमिश्नर को 5 नवंबर 1860 को मस्जिद परिसर से चबूतरों को हटाने की शिकायत की थी। इस शिकायत के बाद ही निहंग सिख फकीर सिंह और उनके साथियों को हटाया जा सका, लेकिन वो चबूतरा प्रशासन नहीं हटा सका। निहंग सिख वो शख्स हैं जिन्होंने राम के लिए मस्जिद परिसर में चबूतरे का निर्माण कराया और बाद में साल 1877 में यहाँ हिंदुओं की पूजा के लिए रास्ता भी खोला गया और फिर राम के लिए संघर्ष नए सिरे से शुरू हुआ। अयोध्या में कुछ यूं याद किए जाएंगे फकीर सिंह। ऐसा नहीं है कि राम मंदिर बनने के दौरान निहंग फकीर सिंह को भुला दिया गया है। अब उनकी 8वीं पीढ़ी से संबंधित पंजाब के बाबा हरजीत सिंह बाबा फकीर सिंह के याद में 22 जनवरी को अयोध्या में एक लंगर लगाने जा रहे हैं। बाबा हरजीत सिंह ने इसकी जानकारी पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया था। तो ये थी राम मंदिर और उससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।